सलमा, 1 सेकंड होल्ड कर। मेरे खीसे से पैसा निकाली तू? 1 मिनट, मैं तेरे को चोर नहीं लगती है? अब्बा से पूछ जाके, अब्बा ने निकाले होंगे। पैसा अब्बा, निकाले। अब्बा, अब्बा मेरे खीसे में से पैसा लिया तुम? है? मेरे खीसे में से पैसा लिया क्या तुम? अरे मान लो खुदा ना खास्ता मैंने ले भी लिया तो कौन सी आफत आ गई? बापू दे रहा, खिला पिला के इतना बड़ा किया है तो इतना सा भी हक नहीं मेरा? अब्बा तुम भी ना, मैं भी ना मतलब कुछ नहीं, रहने दो। बात करता है। तू मेरी बात समझ आई? दोनों की मंगनी को 11 महीने हो गए, लड़का भी अच्छा है। अगर अभी टालम टोल किया ना तूने, लड़का हाथ से निकल जाएगा, कह रहा हूं मैं। मेरी बात मान, बात करके देख। और पैसे का मैटर मेरा है ना, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा, तू बात कर जाके। क्या बोला तू? पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगा तू? इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कहाँ से खड़ा करेगा बाबा? आई कर लूंगा मैं, चलो। ए बाबा, हाँ कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है ना तू? बोल मुझे। आई आई क्या तू भी ना सुबह सुबह कुछ भी बोलती है। मेरा भाई जान दे देगा पर कोई गलत काम नहीं करेगा। कुछ गलत काम करेगा भी ना तो जान ले लूंगी। समझ लेना तू, इस बात का भरोसा रखना दोनों। आई सुन, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। आएगा नहीं। जो बाबा ने गलती की है ना आई, वो मैं कभी नहीं करूंगा। आई मेरा काम एकदम सीधी नाक पे होता है। छोड़, तू टेंशन मत ले। भाई हाँ तू डब्बा तो भूल ही गया अपना। ला दे। रुक मैं आती हूँ। ये ले, थैंक यू। ध्यान से जाना। बाय बाय। ए, सुनना, मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है, मेरे को नया लेने का है। मेरे पास पैसे नहीं, हाथ टाइट चल रहे, बाद में बात करना। ए, झूठ मत बोल मेरे से। मैंने कल तेरे हाथों में नोटों की गड्डी देखी थी। अभी बोलती हूँ। अब्बा वो मत बोलना, वैसे भी पैसे मेरे नहीं थे, वो सुनील के पैसे थे, दे दिए मैंने उसके पैसे। तेरे को सूट चाहिए ना, मैं दिलाएगा तेरे को सूट। अभी अब्बा को कुछ मत बोलना। शाबिर, हाँ चल आया। क्या हुआ? लग गया फोन? उसको नहीं लग रहा है तो शाबिर को लगा। चल। आई, शाबिर भाई का फोन भी बंद आ रहा है। दोनों का नंबर लगा रही हूँ लेकिन किसी का नहीं लग रहा। अरे देवा, काय झालं असेल? इतनी देर तो कभी नहीं लगती उसको दुकान से आने में। कुछ कांड तो नहीं ना किया उसने? आई तेरे पास एक ही रिकॉर्ड है क्या बजाने को? तुझे भरोसा नहीं है क्या भाई पर? कैसे रखो भरोसा? आखिर खून तो उसका ही है ना। कुछ भी बड़बड़ाती रहती है आई तू। बड़बड़ाती रहती हूँ, फिक्र हो रही है मुझे। क्या हुआ होगा? आई कुछ नहीं हुआ होगा, मैं दुकान पर देख कर आती हूँ। सुनील कुठे आहे? काय झाला? काय को बुलाया इतनी रात को इधर? बहुत टेंशन में लग रही, क्या हुआ? वो भाई का फोन दोपहर से बंद आ रहा है, वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगा कि दुकान पर होंगे लेकिन दुकान भी बंद है। तो किसी काम से गए रहेंगे, फोन बंद हो गया होगा, खराब हो गया होगा, बैटरी गई होगी। शाबिर भाई को फोन लगा? शाबिर भाई का फोन भी तो कब से लगा रही हूँ लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा है। घबराने का नहीं, हम लोग आसपास में पूछते हैं, पता करते हैं। आमिर भाई, सुनील भाई को देखा क्या आपने? कभी दुकान बंद की उन्होंने? काम ज्यादा था तो ध्यान नहीं दिया। भैया सुनील भाई को देखा क्या आपने? किधर गए वो? अभी 2 घंटा पहले तो दुकान बंद करके निकले थे, तब से नहीं देखा मैंने। और शाबिर भाई थे क्या उनके साथ? शाबिर भाई तो आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। चाचा, सुनील भाई है क्या? मेरे घर को क्या सराय खाना समझ रखा है जो अपने भाई को यहाँ ढूंढने चली आई? नहीं है साबिर भी, वो मरदूत भी अभी तक लौटा नहीं है। तो सलमा तो होगी ना? नहीं है, कहीं गई है।
अब क्या मेरी मरी हुई 7 पुश्तों के बारे में भी बता दूं? निशा घर आई थी, अब्बा से कुछ बात कर रही थी। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? ये क्या बदतमीज है तुम्हारी? कैसी तबीयत इनकी? अब सेफ। क्या हम लोग उनका बयान ले सकते हैं? नहीं अभी नहीं, वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, आपको कुछ घंटे वेट करना होगा। आई क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी आई? पिछले 4 महीने में ये 12वीं वारदात है और हमारे पास इन्हें लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये एक गैंग है या अलग अलग गैंग्स है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये हर वारदात के बाद अपने विक्टिम को मार देते हैं ताकि वो हमारे पास आके उन्हें पहचान ना सके। ये यामिनी मात्रे पहले ऐसी विक्टिम है जो इनके अटैक से बच गई है। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल के टच में रहो, जैसे ही उन्हें होश आए हम उनका बयान ले सकें। सर कल से गायब है और कॉल भी नहीं आया। जी साहब, भाई ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते, उल्टा खुद ही हमें दिन में कई बार फोन कर लेते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हो साहब, मुझे लगता है किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ये शाबिर तुम्हारे भाई का पार्टनर, ये तुम्हारे इलाके में रहता है ना? जी। वो भी तुम्हारे भाई के साथ गायब है, तो उसके घर वाले उसकी रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं आए? पता नहीं साहब, वैसे शाबिर भाई जी के घर वाले थोड़े अजीब है। अब इतने अजीब लगने जैसी कौन सी बात है? जवान लौंडे हैं, कहीं मस्ती कर रहे होंगे। देखिए जब मन भर जाएगा खुद से आ जाएंगे। अब इसमें कंप्लेंट वम्प्लेंट क्या लिखवाना? साहब, मुझे कुछ नहीं पता, भाई मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। देखिए साहब, साबिर के बारे में सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, वो है वो सुनील। सुनील की संगत में मेरा साबिर पूरा बर्बाद हो गया साहब। वो सुनील ही कहीं लेके गया होगा उसे। अब साहब, भाई की किससे दुश्मनी है, किससे दोस्ती है, मुझे क्या पता। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी और भाई की ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। दोनों कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे। सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही। 2 लड़के लगभग एक ही टाइम पे गायब होते। एक की फैमिली टेंशन से जान दे रही और ये दूसरी फैमिली जो है ये ऐसे दिखा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हद से ज़्यादा लापरवाही और हद से ज़्यादा फिक्र, इन दोनों का मतलब एक ही है, कुछ ना कुछ तो छुपाना। ये लोग भी कुछ छुपा रहे हैं। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है। वो 2 लोग थे, सर पे हेलमेट था, इसलिए उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाई, लेकिन दोनों आदमी ही थे। किस तरह की बाइक थी उनकी? लाल रंग की बाइक थी और बाइक के पीछे एक 2 तलवारों वाला स्टिकर लगा हुआ था, बस। और कुछ याद नहीं है मुझे। बयान देने के लिए शुक्रिया यामिनी। अब आप आराम कीजिए और आराम से सोचिए। अगर कुछ याद आता है तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सर, जो बाइक की डिटेल्स ये बता रही वो उस लड़के सुनील के बाइक से मैच करती हैं जिसकी सुबह मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। उसकी बहन निशा ने कहा था कि सुनील के पास जो बाइक है उसकी भी सेम डिटेल्स है। एक काम करो, उन दोनों के मोबाइल ट्रेस पे डालो आप। उनकी पूरी कॉल हिस्ट्री और लास्ट लोकेशन पूरा खंगालो। मेरा भाई जान दे देगा पर कोई गलत काम नहीं करेगा।
कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? जब मिल जाएगा ना तब बता देंगे। हाँ बराबर चेक कर। अरे साहब, मेरा लड़का गायब है, उसे ढूंढो ना। मेरे घर में क्या खोज रहे हैं? देखो ये अच्छा। जो बोलना है साइड में खड़ा रह के बोलो। जाओ। साहब ये सब पुराना कपड़ा है साहब। साहब बर्तन वाले को दे बघा। दीजिए। इस जेवर और कपड़े किसके हैं? मेरे हैं साहब। कहाँ से है? रसीद है इनकी? मेरे भाईजान ने दिए मुझे, तो रसीद भी तो भाईजान के पास ही होगी ना। अरे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अगर ऐसा ही है ना तो लो तलाशी और अच्छे से लेना, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझे पूरा भरोसा है अपने भाई पर, उसने कुछ गलत नहीं किया। सर कुछ नहीं मिला। आप लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों साहब? क्यों? जब्त करो इसे। ऐसा कैसे जब्त करो? ये चोरी का माल नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई है। हम लोग गरीब हैं, इसके लिए ऐसे जुल्म नहीं कर सकते साहब। आप देखो, हम बवाल मचा देंगे, हम धरना लेके आएंगे थाने। चुपचाप खड़े रहो। हाँ सर, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ले चलो इन्हें। मैंने क्या किया है? कहाँ लेके जा रहा हूँ मुझे? इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? अरे सुना नहीं क्या? मेरे पास भी चाबियां नहीं है। भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियां। सावंत एक काम करो, चाबी वाले को बुलाओ और ये ताला खुलवाओ। हो सर। कुछ नहीं मिला। देखा सर, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर, वो जरूर किसी ना किसी मुसीबत में है। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज सर। शाबी रानी सुनील, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से कोई ऐसी कड़ी नहीं मिलती जो इन्हें बाइकर गैंग से लिंक कर सके। यामिनी ने जो रॉबर्स की बाइक की डिटेल्स दी थी वो सुनील की बाइक से बिल्कुल मेल खा रही है, और ये काफी है उन दोनों को उस गैंग से जोड़ने के लिए। उनके घर की और दुकान की तलाशी में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों बेकसूर हैं। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि इन दोनों ने लूट का माल कहीं और रखा हो। दोनों का एक साथ गायब हो जाना भी सस्पिशियस लगता है। दोनों की मोबाइल की लास्ट लोकेशन सेम थी, मतलब गायब होने से पहले दोनों साथ में थे। पर कहां और क्यों? सावंत एक काम करते हैं, जहां पर मोबाइल का लास्ट लोकेशन मिला था ना, वहां पर चलते हैं, तलाशी करते हैं, शायद कुछ मिले। अब मेरे को क्या पता था कि पुलिस मेरे ऐसे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, अभी प्लान मत बदलना और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ है सलमा? मुझे क्या पता तेरा भाई का है? मैं कोई पुलिस वाली है? पुलिस वाली नहीं, चोर है तू। तू क्या छुपा रही है हम सबसे? ईडी हो गई है, मैं क्या छुपाएगी तेरे से? तो फिर उस दिन तूने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि तेरे पास चाबियां नहीं है करके? शाबिर भाई ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने चाबियों का एक सेट तुझे दिया था। वो सेट तो मुझसे कब का घूम गया, और मैंने भाईजान को बताया भी था, इसलिए मैंने पुलिस को बोला मेरे पास चाबियां नहीं है। इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियां। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, जब तू झूठ बोलती है ना तो तेरे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सच बता, क्या छुपा रही है तू हम सबसे? नहीं तो मैं पुलिस को बता दूँ। ए छोड़, तू बचपन से जानती ना मेरे को, तो फिजूल में मेरे मुंह मत लग, नहीं तो हट। अचानक दुकान बंद करके इस सुनसान एरिया में ये लोग क्या करने आए होंगे? एक काम करो, पूरा एरिया चेक करो। सर, पटेल। सर, ये देखिए रस्सी। कुछ तो हुआ यार, कुछ ना कुछ तो कहानी जुड़ी हुई है, और इनके घर वालों को इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और पूरी एरिया की छानबीन करो। जी सर।
शोर मचाया ना, यहीं पे मार दूंगा। चुप। अपने भाई को लेकर ज्यादा बवाल मचाने की कोशिश मत कर, वरना लाश मिलेगी उसकी। समझी? और जितना हो सके सलमा से दूर रहे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। चल। साहब दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, अपने काम से काम रखते थे, न किसी के लेने में थे न किसी के देने में थे। साहब पढ़ने लिखने में तो दोनों बंडल थे साहब। नौकरी नहीं मिली तो कर्जा लेकर डीवीडी की दुकान खोली। किससे लिया था कर्जा? मुझसे लिया था साहब कर्जा। कितना कर्जा लिया था और वापस कब किया? 5 लाख पहले किश्तें दी और बाकी का 3 लाख रुपया अभी 2 हफ्ते पहले ही देकर सारा कर्जा अदा कर दिया साहब। मुझे नहीं पता कि भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन अब भाई को पूछोगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया होगा। ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसी? कल जब पुलिस थाने आई थी तब तो नहीं थी? वो मेरा पैर फिसल गया था और मैं दीवार से टकरा गई। पक्का वो पैसे सुनील के होंगे साहब। हमारे साबिर के पास तो हमको देने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब एक काम करो, सुनील को ढूंढो, वही बताएगा लफड़ा क्या है। अरे उसके चक्कर में मेरा लौंडा फंस गया, पता नहीं किधर होगा, क्या करता होगा। उसके चक्कर में मतलब क्या बताऊं साहब आपको, ये सुनील का तो खून ही गंदा है। उसका बाप, हाँ, हमारे बाबा चोर थे, जेल में थे पिछले कई सालों से। गणपत पवार नाम है उसका। एक आम बैंक रॉबरी केस में 6 साल की सजा हुई थी। 6 महीने पहले रिहा हुआ। और 6 महीने पहले इस गैंग ने अपनी पहली रॉबरी की थी। हो सर। हो सकता है कि गणपत पवार जेल से निकलने के बाद अपने बेटे सुनील को लेकर एक नया गैंग बनाया और अपनी वीडियो लाइब्रेरी के धंधे के आड़ में अपना ये नया गैंग चला रहा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भाई नफरत करते थे बाबा से। जब वो जेल में थे तब भी हम में से कोई उनसे मिलने नहीं गया, और उनके जेल से आने के बाद न कभी हमने उनकी शक्ल देखी न कभी उन्होंने हमारी। लेकिन शाबिर के बाप का कहना है कि झूठ बोलता है वो आदमी, नफरत करता है मेरे बेटे से। वो हमेशा चाहता था कि शाबिर उससे ज्यादा पैसे कमाए, चाहे रास्ता कैसा भी हो। लेकिन मेरे सुनील ने उसे अपने साथ लिया। अरे वो चोर की औरत आपको कुछ भी बताएगी और आप मान लोगे साहब? आपको पता है, आप ही बताओ, कौन सा बाप चाहेगा कि अपना लड़का गलत लाइन पकड़े? ये सुनील गलत लाइन पे था, पता था मुझे, इसलिए मैं साबिर को उसकी सोबत करने के लिए मना करता था। अगर इतना ही शरीफ था आपका बेटा तो अचानक गायब क्यों हो गया? 3 लाख जैसी बड़ी रकम उसने एक साथ कैसे चुकता कर दी? कहां से लाया था इतना पैसा? जवाब दो। नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कहाँ से आया उसके पास इतना पैसा? मुझे पहले इससे भरोसा नहीं था उस पे। मुझे लगता था वो अपने बाप पे ही जाएगा, और गया वो अपने बाप पे। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चला गया वो, चला गया। सर, रॉड पे मिले खून की फोरेंसिक रिपोर्ट, खून शाबिर का है और उस पे सुनील के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। साफ है सुनील ने शाबिर को मारा और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। मतलब अगर ये दोनों इस बाइकर गैंग के मेंबर थे और वारदात को अंजाम देते थे तो इसका मतलब है इनकी जोड़ी अब टूट चुकी है। और अगर ऐसा है तो शहर में अब नई वारदात नहीं होनी चाहिए। भाई मारो मत, मुझे जो है ले लो ना। सर, ये बाइकर गैंग का ही काम लगता है। पीछे से गुजरने वाले एक आदमी ने ये सब होते हुए देखा था और डर के भाग गया। उसने कहा कि 2 लोग बाइक पे थे और बाइक का हुलिया बिल्कुल वही था जो सुनील की बाइक का है। अगर ऐसा है तो वो रॉड पे शाबिर का ब्लड और सुनील के फिंगरप्रिंट्स मिलने का क्या मतलब हो सकता है? सर, फिर तो एक ही बात हो सकती है, सुनील अपने बाप गणपत के साथ मिलकर सब कर रहा है। हाँ बोलो। भाईजान, भाईजान, अब भाईजान को क्या हुआ? उठाओ भाईजान। क्या हो गया? क्या हो गया? ये इकलौता लौंडा था मेरा। अब इस बुढ़ापे में कौन पालेगा मुझे? क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? तुम्हारा इकलौता बेटा मरा है और तुम्हें उसकी वजह अपनी पड़ी है। अब इसके लिए रो कर क्या फायदा? ये लौट कर तो नहीं आएगा।
लेकिन साहब वो सुनील को छोड़ना मत, उसको ढूंढो और फांसी पे चढ़ा दो, या जहां कहीं भी दिखे ना उसे गोली मार देना। मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। सर, शाबिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 3 दिन पहले हुई थी, ठीक उसी दिन, लगभग उसी समय जिस दिन वो दोनों गायब हुए थे। यानी बाइकर्स गैंग की आखिरी वारदात के पहले शाबिर मर चुका था, और इस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि शाबिर सुनील के साथ उस गैंग में कभी शामिल ही नहीं था। ये तो सुनील और उसका बाप ही थे जो गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। जब शाबिर को ये पता चला तो इन दोनों ने उसे मार डाला और खुद गायब हो गए। सावंत, एक काम करो, ये गणपत का पता लगाओ और सुनील का फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ एज अ वांटेड क्रिमिनल। यस सर। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन बस्ती में इसको मैंने कई बार आते आते देखा। कभी देखा है कि कहाँ आता था, किससे मिलता था? ये मालूम नहीं है साहब। वो पिछली गली में सावित्री रहती ना, उसी के घर में घुसते हुए देखा था मैंने एक बार। सर, आपका शक सही निकला कि गणपत अपने फैमिली से टच में था। कुछ लोगों ने उसे घर आते जाते देखा। सर, इसके अलावा वो एक अननोन नंबर जिससे सावित्री के फ़ोन पे बार बार फ़ोन आते थे, हो सकता है कि वो गणपत का ही। सावंत, एक काम करो, उस माँ बेटी को आप उठा के ले जाओ। अब उनके शराफत के ड्रामे से पर्दा उठाने का वक्त आ गया। जी सर। साहब, ये सब झूठ है। हम में से सालों से किसी ने बाबा की शक्ल तक नहीं देखी, तो मिलना तो दूर की बात है। कोणी सांगितलं? कौन बताया आपको? तुम सिर्फ इतना बताओ ये सच है कि नहीं। नहीं। झूठ बोलकर अपने और अपने भाई की मुश्किलें मत बढ़ाओ। पुलिस से झूठ बोलने और गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, बोलो। मिली थी उनसे। जेल से छुटने के बाद उनका फोन आया था साहब मेरे को। वो मुझसे मिलना चाहते थे, घर आना चाहते थे। अब क्या लेने हैं? अब चले जाइए। मेरी बात, आप चले जाइए। सुनो तो मेरी, अरे मेरी मुझे बात, नहीं सुननी है तुम्हारी बात। अरे मेरी चोरी बात, चक्कर लाट क्या क्या चल रहा है? कुछ बुरा असर नहीं पड़ रहा है? मुझे मत बता, कुछ मत बता, कुछ मत बताओ। बैठो बैठो, एक मिनट बैठो, मैं नहीं बैठना है मुझे। सब मैं अकेले संभाल रही हूँ। चोरी चक्कर लाट पर क्या चल रहा है तुम्हारे? अब कोई गलत काम नहीं। नहीं, मैं मुझे विश्वास ही नहीं। आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। मैंने मना कर दिया, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था ना साहब उनसे। अगर ऐसी बात थी तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चों को ये सब पता चले, म्हणून हो साहेब विश्वास ठेवा माझ्यावर, म्हणून मी नाही सांगितलं। गणपत के ठिकाने का पता चल गया है। लगता है किसी ने गला दबा के मारा। जिंदगी भर तो कोई रिश्ता नहीं रखा उनसे, अब मरने के बाद क्या रिश्ता? आप म्यूनसिपालिटी वालों को बोल दो साहब, वो करेंगे उनका क्रियाकर्म। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गणपत की मौत शाबिर के मौत के कुछ घंटों बाद हुई थी। लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे थे कि गणपत सुनील की इन वारदातों में मदद करता है, तो सुनील उसे क्यों मारेगा? सावंत, इससे भी बड़ा और एक सवाल है। शाबिर और गणपत की मौत एक ही दिन कुछ घंटे के अंतर से हुई। 3 दिन बाद जो रॉबरी की वारदात हुई वो किसने की? यानी कि शाबिर और गणपत के अलावा और भी कोई तीसरा शख्स है जो सुनील का साथ दे रहा है। सर आ जाओ। सर, इसका नाम आमिर है, सुनील की बस्ती में ही रहता है। इसका कहना है कि 3 दिन पहले इसने सुनील की बहन निशा को किसी के साथ देखा था। रुको, ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? 3 दिन पहले अंधेरे कोने में घुसकर एक आदमी से बात कर रही थी तुम। कौन था वो आदमी? सर,
आपको कैसे? जो पूछा गया उसका सीधा सीधा जवाब दे। कौन था वो? सर मुझे नहीं पता कि वो कौन था। मैं तो मेडिकल शॉप से दवा लेकर आ रही थी, उसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरे भाई को मार डालेगी। बस इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पहचान दिया उसे? नहीं सर, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन क्या? लेकिन मैं उसकी आवाज़ पहचान गई थी। सावंत एक काम करो, सलमा का नंबर इमीडिएट ट्रेसिंग पर डाल दो। पर यहाँ क्यों रुके हम? अरे सुन, मेरे को बैग दे, मैं छुपा के आता हूँ, तू घर जा। नहीं नहीं, हम तो साथ जाने वाले थे ना। अरे बाबा मैं आता हूँ ना, बैग छुपा के। नहीं नहीं, मैं घर क्यों जाऊंगी? नहीं नहीं, घर जा तू, मैं छुपा के आता हूँ। हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, मैं कहीं नहीं जा रही। पकड़ो उसे। पकड़ उसे। अब अपने आप सच्चाई बताओगी या इन्हें मदद करने के लिए बोलो? नहीं नहीं सर, मैं बताती हूँ। नीलेश मेरा बॉयफ्रेंड है। वो निशा का मंगेतर है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड भी है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा दुकान के गले में कुछ पैसे होंगे। मैं बस वही लेने गई थी और वहाँ मुझे ये बैग पड़ा मिला जिसमें जेवर और पैसे भरे हुए थे। मैंने वो उठाया और चुपचाप लेके अपने साथ चली आई, और इसीलिए आप लोगों से झूठ बोला कि मेरे पास दुकान की चाबियाँ नहीं है। इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियाँ। लेकिन निशा ये सब बात जानती थी, और फिर वो मुझे धमकी देने लगी कि वो आपको आके सब बता देगी। फिर मैंने नीलेश को बोला कि वो जाके निशा को धमकाए। हमारी प्लानिंग थी सर कि हम ये रुपया पैसा लेके कहीं दूर भाग जाएंगे, लेकिन साहब मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा था वो रुपए और जेवर मैं अपने पास रख लूंगा, ऐसा सोच के, और चोरी का माल था तो वो चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसी समय आप लोग आ गए। बस आई शपथ साहब, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से, ना बाइकर गैंग से, ना शाबिर की मौत से साहब। सर मैंने वेरीफाई कर लिया, सलमा और नीलेश झूठ नहीं बोल रहे। ये दोनों सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते थे। असली क्राइम से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। सावंत, इस मामले में हम लोग एक गोल दायरे में घूम रहे हैं। ना सुनील का कुछ पता चल रहा है, ना उसके तीसरे साथी का। आखिर ये सुनील है कहां? कुछ नहीं होगा आई, कुछ नहीं होगा इससे। आई छोड़, गलत है तेरा भाई, मुजरिम है वो। अपने बाप पे गया है, सारा भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। छोड़ दे ये। आई, कुछ नहीं किया मेरे भाई ने, मुझे भरोसा है उस पर, और आज मेरे भाई को मेरे भरोसे की जरूरत है। मैं दूंगी उसका साथ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं दिलाऊंगी अपने भाई को इंसाफ। मैं ढूंढ कर लूंगी उसे, आई ढूंढ लूंगी उसे। तू हट जा मेरे सामने से। सावंत, हमें इस केस को हर एंगल से देखना होगा। अगर इस मामले में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हो सकता है कि हमारा रास्ता गलत भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इस केस में हम सुनील से पहले से ही दोषी मानकर चल रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि सुनील एक मुजरिम होने की वजह खुद एक विक्टिम हो। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमें आज तक सुनील की एक भी खबर नहीं मिली है। मुझे तो लग रहा है कि कोई खेल खेल रहा है जिसमें शाबिर, गणपत और खुद सुनील उस खेल की शिकार हो। सावंत, पता करो कि सुनील की बाइक उसके अलावा और कौन कौन चलाता था। सर ऐसा बोले तो पूरा एरिया ही चलाता था साहब। जिसको भी जरूरत पड़ता था वही मांग लेता था बाइक, और सुनील भाऊ कभी किसी को मना नहीं करता था, बस दे देता था। कोई ऐसा था जो उसकी बाइक ज्यादा ले जाता हो? अब ये कैसे बोल सकता है साहब अपन, लेकिन हाँ, शाबिर का बाप कई बार चलाता था उसकी बाइक। ये शफाकत कहाँ है? साहब पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही इधर जाते हुए देखा है। रुक! रुक!
मेरे काय को मार रहे सब? तब मैंने कुछ नहीं किया, तब मैंने कुछ नहीं किया। जब जब शहर में बाइकर गैंग की वारदात हुई है तो वारदात के पहले और वारदात के बाद तेरी इस नंबर से बात हुई है। तेरा फोन लोकेशन चेक करने पर यह पता चला कि वारदात के वक्त तू वारदात की जगह पे कभी मौजूद ही नहीं था, लेकिन यह फोन नंबर वारदात की जगह पे हमेशा मौजूद था। अब तू सिर्फ इतना बता कि यह सब शुरू कब हुआ? ये क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? मारो मारो मारो, बताता हूँ साहब। ये नंबर आमिर का है। मेरा बेटा साबिर और सुनील की दुकान के बगल में उसकी दुकान है साहब। तो मैं सुनील की बाइक कभी कभी लिया करता था मेरे काम के लिए, कभी कभी ऐसी तफरी के लिए। तो साहब एक रोज चाचा अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सब खैरियत? सब खैरियत चाचा। चाचा हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए ना एक बाइक चाहिए थी हमें, तो बाइक दोगे चाचा हमें? नहीं भाई, ये बाइक मेरी नहीं, वो तो सुनील की है। अरे चाचा चिंता मत करो, हम काम करेंगे, थोड़ा हम कमाएंगे, थोड़ा आपको भी तो देंगे ना। ऐसा? आप टेंशन मत लो, बस सुनील से बात करो आप। ठीक है, आपको जब भी चाहिए तभी बोल देना, हम इंतजाम कर देंगे। तो साहब बराबर उसके 3 दिन बाद मेरे को आमिर का फ़ोन आया। वो मेरे को बोला कि उस दिन शाम को उसको बाइक चाहिए थी काम के लिए। तो मैंने साहब वो सुनील के पास से बाइक लिया और उसको दे दिया। सब उस दिन वो 2 घंटे के बाद मेरे को वो बस्ती के पीछे बुलाया, मेरे को बाइक दे दिया और साथ में साहब वो 5,000 रुपये भी दे दिया। फिर साहब उसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। जब भी उनको बाइक का जरूरत पड़ता था मेरे को फ़ोन करते थे, मैं सुनील का बाइक लेके उनको देता था साहब। और तुमने कभी उसको पूछा नहीं कि वो बाइक के साथ क्या करते थे? मेरे को तो पैसा मिलने से मतलब था ना, मैं काय को पूछेगा। कौन सा काम? अरे चाचा तुम्हें आम पसंद है ना, तुम आम खाओ, हम दे रहे हैं ना। पेड़ गिरने जाओगे तो गुठलियों से भी जाओगे, क्या फायदा? ठीक है चाचा हमें एक जगह चाहिए रहने को। नहीं, वो एक जरूरी सामान है, इसको रखना है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके पैसे हम अलग से देंगे। हाँ समझ लो, काम हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। वो सब सामान बुलूट का माल था ना? नहीं साहब, मेरे को मालूम नहीं वो सामान क्या था, मैंने उनको कभी पूछा भी नहीं साहब। वो बैग खोल के भी कभी देखा नहीं उसके अंदर क्या है। जो देते थे मैं जाके छिपा देता था साहब। साबिर की और सुनील की दुकान में? जी हाँ सब। साबिर की दुकान की एक एक्स्ट्रा चाबी वो घर पे रखी थी उसने, तो मैं उसको लेके गया और एक नकली चाबी बनाया था साहब। मेरे से गलती हो गई साहब, मैं वापस ऐसा कभी करेंगे। गलती नहीं, गुनाह, जिसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जिंदगी भर जेल में। सब सही चल रहा था साहब, लेकिन एक दिन जब मैं सुनील की दुकान पे किराए की डीवीडी लौटाने गया। तेरे को पता है मेरे को ये सब नहीं पसंद, मेरी दुकान में रखा है ये सब यार। तू पागल है साबिर, को मना किया था ना मैंने। सुनील को लगा कि वो बैग शब्बीर का है। सुनील भाई ये सीडी। हाँ ठीक है जाओ। हाँ उसने उसे फोन किया साहब और गुस्से में बाइक लेके वहां से निकल गया। हेलो मेरा रज़ाक कहाँ है तू? और उसके बाद आमिर ने मुझे बताया और हम दोनों उसके पीछे निकल लिए। साबिर मड़ की तरफ गया था सिर्फ किसी काम से, तो सुनील भी उधर ही पहुंचा और जब हम दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि खोल दे यार मुझे। चुप! तू जानता है ना मैंने इतने सालों से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी क्योंकि मेरा बाप एक चोर है। तू जानता है मुझे बुरे कामों से और बुरे आदमियों से सख्त नफरत है। किस बैग के बारे में बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता यार, खोल दे। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पुलिस के पास, पुलिस ही सच निकलवाएगी तुझसे। मत बोल तू सच। उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? नहीं साहब,
उसे किसने मारा ये भी हमें नहीं पता साहब। हमें वो भी नहीं पता। हमने उसे नहीं मारा साहब। आखिरकार सुनील के हत्यारों को सजा मिली, लेकिन गणपत की हत्या की गुत्थी अनसुलझी रह गई। हम अनजाने में हादसों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जुर्म हमें अपना शिकार तभी बनाता है जब हम अपनी लापरवाही से उसे सहमति देते हैं। अगर सुनील ने शफाकत पर भरोसा करने से पहले उसके इरादों को जानने की कोशिश की होती तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। भरोसा इस दुनिया की उन सबसे कीमती चीजों में से है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए उसे यूं ही किसी को ना सौंपें। जुर्म के खिलाफ सिर्फ सावधानी काफी नहीं होती, उससे सीख लेना भी हमें सुरक्षित रख सकता है। तो सीख लें इस कहानी से और सुरक्षित रहें अपने लिए, अपनों के लिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।